मैं जहां पे आज खड़ा हूं, आपको मेरे पीछे देख के लग रहा होगा कि ये कोई वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या झारखंड का कोई रूरल एरिया होगा, कोई ग्रामीण एरिया होगा, या हरियाणा का कोई दूर दराज गांव होगा जिसके पोखर के किनारे में खड़ा हूं। मगर नहीं, ये फरीदाबाद का स्मार्ट सिटी है। एक बार और दोहरा दूं कि ये जहां मैं खड़ा हूं, ये फरीदाबाद का स्मार्ट सिटी है और यहाँ की विधायक हैं माननीय सीमा तिरखा जी, और यहाँ के जो पार्षद हैं विकास भारद्वाज जी हैं। और मेरे पीछे अगर आप ये देखोगे ना, तो हमें ये कहते हुए भी शर्म आएगी कि ये फरीदाबाद के सेक्टर हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार जरा इन पहले हालात दिखाएं और फिर हम बात करेंगे। ये मार तोड़ दिखा, ऊपर तक ले जा इसको, यहीं खड़ा होकर ऊपर ले जाना, ऊपर ले जा इसको, ऐसे करके और ले जा ऊपर, पूरा दिखा। ये दिखाएं कोठियां सारी, ये नीचे से ले जाके वहां से दिखा, ये लगी पूरी से दिख जाएगी। तो वहां कहाँ जाना पानी। जी हाँ, हम खड़े हैं फरीदाबाद के स्मार्ट सिटी के सेक्टर 48 में, और यहाँ के हालात ये हैं कि आप हैरान रह जाएंगे देख के कि यहाँ ये जो सामने खाली जगह पड़ी है हुड्डा की, तो इसमें कम से कम 3-3 फुट पानी भरा हुआ है। और इस पानी को भरे हुए यहाँ पे 6 महीने हो चुके हैं। बरसात से पहले पानी भरा हुआ है और बरसातों में भी पूरा पानी भरा रहा है। यानी कि स्थिति ये है कि यहाँ आप या तो कोई नाव करके यहाँ पे कोठियां जो बनी हुई हैं इनमें आओगे, और अगर नाव नहीं है तो आपको अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ आना पड़ेगा। पैदल की तो आप यहाँ बात ही छोड़ दीजिए कि यहाँ पे आप आ सकते हैं। तो हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं जिन्होंने हमें बुलाया कि हमारे हालात देखिए, और ये नहीं कि ये किसी की नॉलेज में नहीं है। ये लोग विधायक, पार्षद, यहाँ के सांसद, यहाँ के नगर निगम कमिश्नर, एसडीओ, एक्सीएन, जेई, सबको ये लोग शिकायत कर चुके हैं और कई बार कर चुके हैं। और एक जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, जैसे रिटायर्ड मिलिट्रियन हो, वकील हो, प्रोफेसर हों, बिजनेसमैन हों, वो सारे यहाँ रहते हैं। और उसके बाद भी यहाँ के ये हालात हैं कि इन लोगों को यहाँ पे का जीना दूभर है। बार बार कहने के बावजूद भी यहाँ पे अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो आइए कुछ लोगों से बात करेंगे जो यहाँ के लोग हैं कि उनका इस विषय पर क्या कहना है और किस तरीके से वो यहाँ पे परेशान है। कट क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम आसिम है। आसिम भाई, ये जगह कौन सी है जहां आप खड़े हो? ये सेक्टर 48 है और ये सेक्टर का एरिया है सारा। और ये पानी जो भरा हुआ है ये कहाँ का है? बंगाल का एरिया है, हरियाणा का ही है? ये हरियाणा का एरिया है और ये सेक्टर है। यहाँ पर सारे टैक्स लेते हैं। ये सीवरेज टैक्स है और अपना हाउस टैक्स है, पर एमसीएफ को बिल्कुल भी सूद नहीं है। वो तो ऐसे है जैसे पता नहीं कहाँ क्या करना चाहते हैं एमसीएफ वाले। उनको बस पैसे से मतलब है, बाकी कोई काम नहीं हो रहा उनसे। आप देखें, ये 6 महीने से इतना बुरा हाल है। यहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। अगर बच्चों को स्कूल जाना है तो इसमें पानी में से निकल के जाना पड़ेगा। तो ये सेक्टर का हाल है। आप बताएं हम कहाँ रह रहे हैं?
ये स्मार्ट सिटी है। आप स्मार्ट सिटी का हाल देखिए और बड़े बड़े दावे देखिए आप स्मार्ट सिटी के कि करोड़ों रुपए आ रहे हैं, अरबों रुपए खर्च करे जा रहे हैं। ये कहाँ खर्च करे जा रहे हैं हमें नहीं समझ आ रहा। अगर इस वीडियो को मुख्यमंत्री जी देखें हरियाणा के तो उनको कुछ कहना चाहोगे? मुख्यमंत्री जी आके देखें, बस सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल खुलते हैं, उनके लिए इतनी मेहनत होती है, यहाँ पर दिखाया जाता है कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पर सेक्टर के अंदर ये हालात देखें। ये हालात यहाँ पर नहीं है, ऐसी बहुत जगहों पर है, पर यहाँ पर सुध नहीं है नेताओं को, किसी को भी। अगर बस बड़ा बुरा हाल है कुल मिला के। अच्छा बताओ, यहाँ पे कंप्लेंट की आपने किसी को? कंप्लेंट बहुत जगह करी है, एमसीएफ में करी है और करते ही रहते हैं। ये तो चलता ही रहता है, आरडब्ल्यू की तरफ से रोज होती रहती हैं चीजें, मगर कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। और इसके साथ साथ हमारे पास पानी भी नहीं है पीने का, बहुत ज्यादा परेशानी है। तो ये परेशानी पानी है तो इतना सारा है। हाँ, ये यही पी सकते हैं इसको। अगर आरओ प्लांट अगर लगा दे गवर्नमेंट यहाँ पर तो हम कामयाब हो सकते हैं। ठीक है जी। क्या नाम है जी आपका? इस्लामुद्दीन। इस्लामू भाई, ये जो जगह है ये कौन सी जगह है ये? इसको बोलते हैं 48 और सेक्टर बोलते हैं। अच्छा जी। मगर मुझे लग रहा है कि दुनिया की हमने सोच के आए थे कि कॉलोनी से या गांव से जी। इस शहर में बसेंगे, हाँ। मगर हम नर्क में आके बसे। और मैं तो ये कहता हूँ खट्टर साहब को कि हम वापसी यूपी चले जाए तो बेहतर है, कारोबार छोड़ के। और प्रधानमंत्री, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री आए थे मोदी जी, वो उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाया था। इसको स्मार्ट सिटी तो छोड़ो, ये तो सबसे घटिया हो गया। ये गांव भी नहीं रहा। गांव भी नहीं रहा। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, जबकि गांव में कोई सड़क ऐसी नहीं है जिसमें मेरे गाड़ी के टायर भीग जाए। मैं गांव में जाता हूं अपने, और यहाँ पे कश्ती से काम चलाना पड़ेगा, ना पानी है। और ये हाल है कि मान लो बच्चे, मलेरिया हो रहा है। अब आने वाले समय में कह रहे कोरोना नहीं होगा, क्या होगा ये? अच्छा बताओ, आप यहाँ कभी यहाँ जैसे यहाँ के जो पार्षद हैं विकास जी, उनसे कोई कंप्लेंट की? विकास जी से भी मिले और बड़ाना साहब से भी मिले और विधायक जी से भी मिले हम, सीमा तिरखा जी से। हाँ। उन्होंने भी आश्वासन दिया, सिर्फ आश्वासन है, आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं है। नहीं हुआ। हमारे आरडब्ल्यू के रोज मैसेज डालती है हमारे आरडब्ल्यू, मगर कोई सुनवाई नहीं है। हमारी एक मोटर फूकी हुई है, 1 महीने से फूकी हुई है, आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं है। कह रहा पैसा नहीं है, मगर 200 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार में खा जाना ये है नगर निगम के पास, मगर एक सीवर साफ करने के लिए पैसे नहीं है नगर निगम के पास। ये हमें शर्म है। ठीक है कि हमने सोच के आए थे कि स्मार्ट सिटी में बसेंगे गांव से चल के। इससे बढ़िया स्मार्ट सिटी क्या होगा? आपके घर के सामने मगर क्या है कि अगर इसको स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री जी ने अगर मैं स्मार्ट सिटी बनाया है, हाँ। तो मैं इसको मैं वापसी गांव जाना पसंद करूंगा, मगर इस स्मार्ट सिटी में रहना पसंद नहीं करूंगा। ठीक है जी, धन्यवाद। नवीन जांगड़ा नाम है मेरा। नवीन भाई, ये जो कौन सी जगह रहते हो आप यहाँ? ये सेक्टर 48 है, मेरा 75 नंबर मकान नंबर है। हाँ। और 1 महीने से ऊपर हो गया, पूरा पानी जमा है यहाँ पर। हाँ। सरकार खुद बोलती है मलेरिया है, डेंगू है, पानी नहीं घर पे कहीं पर भी इकट्ठा होने देना चाहिए। हाँ। लेकिन सरकार का कोई आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं है यहाँ पे कि कहाँ पे पानी भरा है, हमें क्लीन करना चाहिए। हाँ। ठीक है। दूसरा है, कितने दिन से पानी भरा हुआ है? ये करीब हो गया होगा, 1 महीना हो गया होगा यहाँ भरे हुए। हाँ जी। ये तो 6 महीना कह रहे हैं। ये तो 1 महीना तो अभी हुआ है जिसमें बारिश कंटिन्यू हो रही थी। हाँ। लेकिन किसी का कोई क्लीन करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ। ठीक है। आपने दूसरा कंप्लेंट की कहीं? कंप्लेंट पूरी नगर निगम में कर रखी है, पूरी सेक्टर वालों ने सबने। मगर कुछ एक्शन नहीं, को कुछ पूरी नहीं कंप्लेंट करते हैं, जेई को पूरी फोटो तो भेजते आप हैं। यहाँ से आते जाते कैसे हो? यहाँ तो जगह ही नहीं है बहुत निकलने की। परेशानी होती है। विदाउट व्हीकल हम लोग यहाँ से आना जाना नहीं कर सकते हैं। किसी गेस्ट को भी हम अपने घर पे नहीं बुला सकते हैं, बिकॉज हमें इतनी शर्म आती है। यहाँ पे सेक्टरों में इतने महंगे महंगे मकान ले रखे, किस लिए ले रखे? आदमी फैसिलिटी के लिए इतनी अच्छी जगह पे आता है, लेकिन हम क्या करेंगे इस जगह का? यहाँ से सीवर रोज ओवरफ्लो होता है, पूरा बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम सज्जाद अली है जी। मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ आर्मी का। अच्छा। फील्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। आर्मी से? आर्मी में। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ जो ये पानी भरा हुआ है ये कब से है यहाँ पे? ये तो हमेशा भरा रहता है। अच्छा। लेकिन बरसात में ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये जो
सीवर है हाँ। वो इसको निकालने का रास्ता नहीं है। हाँ। और बाकी कॉलोनी का पानी भी इसी में आ जाता है। अच्छा, तो यहाँ तो निकलना जो दोपहर हो गया है, बाहर निकल नहीं सकते आदमी, इधर जा नहीं सकते थे। क्या हाल है? आप जैसे बुजुर्ग हैं तो रात को नहीं, अगर हमारा आपको 80 साल थोड़ा, उम्र होगी, शाम तो निकलने के तो गिर अगर जाएंगे। आपका टहलने को मन करे तो क्या अरे करते? सवाल ही नहीं पैदा होता है, यहाँ से निकलो तो आदमी फिसल जाता है, कई बार गट्टी करते बचा। हाँ। तो ये कौन जाएगा भाई, हड्डी पड्डी टूट जाएगी तो मुश्किल है आजकल बुढ़ापे में है। तो आपने कंप्लेंट की? कंप्लेन किया हम भाई, यहाँ ROW के सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी है। हाँ। मैंने कल भी मैसेज भेजा है, बार बार मैसेज भेजता हूँ हाँ। कि अब भाई आप अप्रोच करो। नहीं, आपने मुख्यमंत्री वगैरह को ट्वीट किया है किसी नहीं को? भाई, हमारा तो भाई लेवल, हमारा जो प्रेसिडेंट बनाया है जिसको हमने हाँ। जिसको हमने जनरल सेक्रेटरी बनाया है, हाँ। उसको हम बराबर लिखते हैं। हाँ। कल भी मैसेज दिया हमने कि भाई कम से कम MSF को बोलिए कम से कम पानी को निकाल दे, कम करके हाँ। टेम्परेरी, कम से कम थोड़ा सा ये, अदरवाइज ये जो है एमिटिविक प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, बीमारी फैल जाएगी। बीमारी यहाँ पे। फैल जाएगी है, फिर तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी कोई सुनने को तैयार ही नहीं, क्या करेंगे। तो क्या कहना चाहोगे मुख्यमंत्री जी से, क्या कहना चाहोगे? मुख्यमंत्री यही कहेंगे कि भाई ये जो है इसको कोई प्रॉपर जो है इसका डिस्पोजल होना और चाहिए। अब तो नगर निगम के जो है इलेक्शन भी आने जा रहे हैं, आपके पार्षद भी आएंगे आपसे वोट मांगने। ऐसा है नहीं, पार्षद क्या है देखिए, हाँ। ये जो सेक्टर है वो अलग अलग, इधर का वार्ड कोई अलग है, हाँ। उधर का वार्ड कोई अलग है। हाँ। एक ही सेक्टर में 3 वार्ड है, बताइए। हाँ। हाँ। तो वो किसी के पास 10-15 में वोट होगा, हाँ। किसी के पास 50 वोट होगा, किसी के पास 40 वोट होगा। तो आजकल तो वोट का जमाना है भाई है। ऐसे तो कोई प्रॉब्लम चुनने वाला है नहीं, सब बात तो ये है। अभी किससे पढ़ा जाए। फिर हमारी अप्रोच हमारी जनरल सेक्रेटरी से हम उनको अप्रोच करते हैं। हमने इनको अप्रोच किया, प्रेसिडेंट को किया, वाइस प्रेसिडेंट को लिखा कि भाई आप केस को चेकअप कीजिए, हाई लेवल, अगर ये नहीं सुनते तो हाई लेवल में कीजिए। बताइए कितनी प्रॉब्लम है, बताइए आदमी यहाँ करा नहीं सकता है। इससे क्या तो गाँव है, बता रहे हैं। और मैं एक्चुअली गाँव यहाँ छोड़ के जाने वाला हूँ, क्योंकि मकान मेरा मकान नहीं है, मेरे लड़के का मकान है। वो बाहर रहता है, फॉरेन में रहता है, ये इंजीनियर है। तो ये थे सेक्टर 48 स्मार्ट सिटी के हालात। यहाँ पे हमने आपके यहाँ के जो नागरिक रहते हैं उनसे बात कराई और यहाँ के आपको हालात दिखाए। कितना, यानी कि ये लोग 18वीं सदी में जी रहे हैं कि जब गांव में सड़कें नहीं हुआ करती थी, आसपास कहीं पानी निकालने का साधन नहीं हुआ करता था। तो ये स्थिति जो है, सांसद, विधायक, विपक्ष के नेता, यहाँ के पार्षद, नगर निगम के अधिकारी, सब ने मिलकर उनके ये हालात किए हैं। ये जो लोग हैं नर्क में जीने को मजबूर हैं। अगर मुख्यमंत्री जी तक मेरी बात पहुंचे तो ये इस पे अवश्य ध्यान दें, या फरीदाबाद के नगर निगम कमिश्नर, विधायक को अगर मेरा ये पहुंचे वीडियो तो वो इस पे जरूर ध्यान दें। मातृभूमि संदेश के लिए सेक्टर 48 फरीदाबाद से मैं BD कौशिक।